हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एस.एन.पी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे। तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने आपके इस चैप्टर ऊंचाई और दूरी के एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। ओके, तो आज हम लोग इस वीडियो में आगे की क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। ठीक, चलिए। तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 किया था और आज हमारा चलने वाला है क्वेश्चन नंबर 11। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन कह रहा है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद मिलाने वाले रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कुछ आइडिया लगा कि हमें करना क्या है? नहीं लगा? चलिए कोई बात नहीं। देखिए, जैसे मैं फिगर बनाऊंगा आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ कमी रह जाएगी तो जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है। चलिए हम पहले क्या करते हैं, एक टावर बनाते हैं। ये आपका एक टीवी टावर है। ओके, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, यहां पर मान लीजिए आप चाहे इस तरफ ले लो या इस तरफ ले लो, किसी भी तट में ले लो, तो हम इधर ही ले रहे हैं। यहां पर कोई एक बिंदु है आपका ये, ठीक है। अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब टावर का शिखर क्या होगा? ये आपका टावर है, शिखर इसका टॉप किधर होगा? ये पॉइंट आपका होगा शिखर टावर का। तो इस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है कितना? 60 डिग्री। अब आप क्या करिए, इसको मिला दीजिए ऐसे। ये एंगल आपका दे रखा है 60 डिग्री। क्लियर हुआ? आगे देखिए, इसी तट पर, अब इसी तट पर ये नहीं, अगर आप इस तट को लेते तब इस तट की तरफ बात करते, लेकिन हमने इस तट पर लिया है तो अब कह रहा है इसी तट पर, मतलब इधर ही जो कुछ होगा वो होगा। इसी तट पर इस बिंदु से, किस बिंदु से? इसी बिंदु से। आप इसका नामकरण कर दीजिए करना चाहें तो। इसको आप बोल दीजिए ए, इसको आप बोल दो बी और इसको सी। इसी बिंदु से, मतलब किस बिंदु से? बिंदु ए से। इसी बिंदु, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इस बिंदु से 20 मीटर दूर ये होगा कहीं इधर ही, मान लीजिए ये। अब इसको आप नाम दे दो ए बी सी हो गया, इसको आप नाम दे दीजिए डी। और इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी दे रखी है कितनी? 20 मीटर। यहां से यहां तक की दूरी आपकी 20 मीटर है। आगे देखो, और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा, मीनार का पाद बिंदु क्या होगा? बिंदु बी। इससे मिलाने वाली रेखा यही तो होगी, ये आपकी बी डी। मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से, अन्य बिंदु ये आपका होगा, अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब टावर का शिखर तो यही होगा ना, बिंदु सी आपका टावर का शिखर है। तो डी से सी को मिलाते हैं ये। अब इसका दे रखा है एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री दे रखा है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब नहर की चौड़ाई क्या होगी? ये आपकी ए बी जो है ये नहर की चौड़ाई है। इसको हम क्या मान लें? इसको हम लोग मान लेते हैं, आप मान लीजिए x मीटर। ठीक, x ही केवल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी ए बी है नहर की चौड़ाई, और टावर की ऊंचाई, आपका टावर क्या है? BC है आपका टावर, इसको हम लोग मान ले रहे हैं h। ये आपका फिगर बन के तैयार हो गया।
अब आपको इसमें ज्ञात क्या करना है, हमें इसमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब BC भुजा और AB भुजा हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, अब इसमें आपको इस फिगर में कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, तो सर इसमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं। कौन कौन से? त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज है आपका DBC, दो त्रिभुज हैं। अगर हम पहले वाले त्रिभुज की बात करें तो देखो हम लोग क्या करते हैं, पहले अलग एक त्रिभुज बना ले। त्रिभुज ABC की बात करें तो इसमें दोनों त्रिभुज एक साथ हैं, हम लोग अलग बना रहे हैं रफली। ये आपका है A, B और C। ठीक है, अब देखो AB क्या है आपका, x माना है हम लोगों ने, और ये क्या है आपका 60 डिग्री, और ये आपका BC क्या है, ये h माना है हम लोगों ने। और हमें इसमें क्या क्या पता है, हमें तो केवल एंगल पता है इसमें, ना तो हमें AB पता है, ये तो हमने अपने तरफ से माना है ना x, और इसको h को भी अपने तरफ से माना। तो हमें इस त्रिभुज में पता क्या है, केवल कोण पता है। और अगर किसी त्रिभुज में एक कोण पता हो या एक भुजा, क्या कहा मैंने, किसी त्रिभुज में एक कोण और कोई एक भुजा अगर पता हो तो हम अज्ञात भुजाओं को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें केवल हमें एंगल पता है, हमें और कोई भी भुजा नहीं पता है, और हमें दो भुजा निकालनी है। अगर दूसरे वाली त्रिभुज की बात करें तो आपका दूसरा वाला त्रिभुज ये है, एंगल ये D है आपका, ये 30 डिग्री, और इस त्रिभुज के लिए ये जो है आपका B से D तक लिया जाएगा, ये आपका है D, ये B और ये C। और BD क्या है, BD है आपका AD प्लस AB, ये दोनों अगर हमें पता चल जाए तो दोनों को ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका BD हो जाएगा। तो ये आपका है x प्लस 20। ठीक है, अगर आप x क्या है AB की दूरी, और 20 मीटर ये AD के बीच की दूरी है, तो 20 में अगर हम x ऐड कर देंगे तो ये आपका BD हो जाएगा। अब देखो इसके लिए भी h यही होगा। देखो अब इस त्रिभुज में देखो हमें करना क्या है, आप इसको पहले इस वाले त्रिभुज को सॉल्व करिए, वहां से हमें x या h कोई एक वैल्यू आप निकाल लो, कोई एक मिलेगी। ठीक है, मिलेगी तो दोनों मिल सकती है, लेकिन कोई एक वैल्यू वहां से आप उठाएंगे, फिर इसको भी सॉल्व करेंगे, वहां से जो वैल्यू उठाकर आप यहाँ रखोगे आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना ही करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो हम करेंगे क्या, माना पहले लिख देंगे, माने, मानते तो आप बचपन से ही आ रहे हो, एक बार फिर से मान लो। माना टावर की ऊंचाई h मीटर है तथा नहर की चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, ये हमने अपनी तरफ से माना है। अब हम त्रिभुज ABC की बात करेंगे। त्रिभुज ABC में, अब त्रिभुज ABC में देखो ये आपका मैंने ये बनाया है। अब इसमें देखो ये कोण है आपका, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है सर, लंब होती है, तो इसलिए ये भुजा आपकी क्या हो जाएगी, ये भुजा आपकी लंब हो जाएगी। BC भुजा आपकी क्या है, लंब है। ठीक है, अब देखो और इसमें आपका कोण भी समकोण है, राइट एंगल है, तो राइट एंगल के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण होती है, तो आपकी भुजा AC कर्ण हो जाएगी, और जो लास्ट में बचती है वो आधार होती है। ठीक है, तो ये भुजा आपकी कर्ण हुई और ये वाली भुजा आपकी आधार हुई। अब त्रिभुज ABC में हमें देखो लंब और आधार के बीच में रिलेशन चाहिए, तो लंब और आधार के बीच में रिलेशन कौन बताता है, tan बताता है, तो हम यहाँ पर tan का यूज करेंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब अपॉन आधार, लंब अपॉन आधार। तो tan, अब थीटा की वैल्यू कितनी, 60 डिग्री, त्रिभुज ABC के लिए थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी। और लंब आपने क्या है h, और आधार क्या होगा, x होगा। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, √3 h/x।
अब यहाँ से अब अगर चाहो तो x की वैल्यू निकाल सकते हो या चाहो तो h की वैल्यू निकाल सकते हो। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, h की वैल्यू ही निकाल लेते हैं। अगर काम लगेगा x का तो x का भी निकाल लेंगे। तो इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका √3x हो जाएगा, और h का 1 में करोगे तो h हो जाएगा। तो h की वैल्यू आपकी निकल के आई √3x, √3x आई। अब देखो, अब हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड त्रिभुज की। इतना क्लियर हो गया। अब देखो, अब त्रिभुज DBC की बात करेंगे हम लोग। त्रिभुज DBC में, अब त्रिभुज DBC में क्या होगा, देखो कोण, कोण के सामने वाली भुजा लंब, भुजा आपकी BC लंब हो गई। आपकी भुजा देखो, अब कोण B जो है आपका समकोण है, राइट एंगल है, इसके सामने वाली भुजा आपकी क्या है, अब इसको भूल जाओ, AC का कोई काम नहीं, इसके सामने भुजा है आपका DC, तो ये भुजा आपकी हो जाएगी कर्ण, और लास्ट में जो बचती है आपकी BD भुजा हो जाएगी आधार। तो हमें लंब और आधार में संबंध निकालना है, तो लंब और आधार में संबंध tan बताता है, तो इसमें भी हम tan का यूज करेंगे। तो tan थीटा इक्वल्स टू लंब अपॉन आधार, ये होता है। ये तो बच्चे बच्चे को पता है, ठीक है प्यारे। अब देखो वैल्यू रख दो, सॉल्व कर लो। tan थीटा, अब थीटा इसके लिए क्या होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू लंब, लंब आपका h है, आधार, आधार आपका क्या है, इसके लिए आधार आपका AD प्लस AB होगा, AD प्लस AB होगा। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 h अपॉन AD, AD क्या है आपका 20 मीटर, तो हमने लिख दिया 20 प्लस AB, AB कितना है, x माना है हम लोगों ने, तो यहाँ हमने लिख दिया x। अब इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जब 20 का 1 में करेंगे तो 20, x का 1 में करेंगे तो प्लस x, ओके। अब √3 का h से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका √3h, इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद में क्या होगा, अब हम लोगों ने h की वैल्यू फाइंड कर रखी है पहले से ही, ये देखिए। अब यहाँ से h की वैल्यू √3x यहाँ हम रख देंगे, तो रख दीजिए। तो 20 प्लस x इज इक्वल्स टू √3 इंटू h, h की वैल्यू √3x, √3x, तो 20 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू √3 3 हो जाता है, क्योंकि अगर दो संख्याएं एक जैसी अंडर रूट में लिखी हुई हों और उनका मल्टीप्लाई किया जाता है तो अंडर रूट हट जाता है, ठीक है। तो √3 इंटू √3 3 हो गया, और ये x तो आपका रहेगा ही रहेगा। अब आप क्या करिए, x को इधर भेज दीजिए, तो 20 और x इधर जाएगा तो ये 3x, और इधर जाके अब प्लस में है, इधर इधर जाएगा तो -x हो जाएगा। अब 3x से x माइनस होगा तो बचेगा 2x, तो इसको आप इधर लिख लो, उससे आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये आपका 20, तो x की वैल्यू फाइंड कर लो यहाँ से, 2 इसके अपॉन में चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो x की वैल्यू आपकी आई 20 मीटर, ओ सॉरी 10 मीटर, x की वैल्यू आपकी 10 मीटर आई यहाँ से। तो इसका मतलब आपको क्या पता चल गया, नहर की चौड़ाई। अभी हमें क्या निकालनी है, टावर की ऊंचाई निकालनी है। टावर की ऊंचाई हम लोगों ने माना क्या है, h। अब यहां पर ध्यान दो, h बराबर √3x, अगर हमें x की वैल्यू पता चल जाए तो यहां रख देंगे, सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो आपका h हो जाएगा। तो हमें तो x का मान यहाँ पे ये मिल चुका है, तो x का मान वहां से उठा करके यहाँ रख दो आप, ये तो आपका हो चुका क्वेश्चन। √3x, x की जगह क्या रखने वाले हैं 10 इज इक्वल्स टू h, तो यहां से h इज इक्वल्स टू 10 √3 मीटर, ये आपका h की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर
11 समाप्त हुआ। अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो अतः टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर हुआ। नहर की चौड़ाई 10 मीटर है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 11 समाप्त हुआ। तो मैं साइड हो रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया? चलिए, तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल श्री एसएनपी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप हमारे लिए थोड़ी सी मेहनत ज़रूर कीजिए। आप व्हाट्सएप पे जितने भी ग्रुप में ऐड हैं सारे ग्रुप में हमारा वीडियो शेयर कीजिए और आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। तो हम लोग अब मिलेंगे एक नए वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, सी यू।